बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट में ऑडिट क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन जगहों का किया जाता है और इसके नाकाम या कामयाब होने के क्या असबाब हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी को। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो ये फ़ेल होना क्या है? फ़ेल होने से मुराद है कि मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद फ़ेल हुआ और मैंने दोबारा उसको अटेम्प्ट नहीं किया। यानी फ़ेल होने से मुराद है कि मैंने दोबारा एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं उस लाइन से निकल गया और उसके बाद मैंने कभी भी मैट्रिक नहीं कर सका। तो अगर आप किसी चीज़ को करते हैं और उसमें नाकाम होने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो ये आपकी नाकामी है, या इसको कहेंगे फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, नाकाम हो गया। लेकिन अगर आप किसी काम में नाकाम होते हैं और उसको फिर सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं, फिर कामयाब हो जाते हैं, या फिर नाकाम होते हैं और फिर थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, फिर फोर्थ, तो ये जो आपकी कंटिन्यू स्ट्रगल है कि मैंने इस काम को कामयाब करना है, उसमें दो चीज़ें आएंगी, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या आपको एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है, यानी एक्सपीरियंस से मुराद है कि आप उसको नाकामी ना समझें, आप फ्लॉप नहीं हुए, आपने उसको फिर अटैम्प्ट करना है। तो जब आप सेकंड अटैम्प्ट करेंगे तो अब आप वो पीछे जो आपको जो वजूहात थी, जो रूट काज थी, वो जो रीज़न थी जिसकी वजह से आपको नाकाम हुए हैं, तो जब आप उसको कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो उस वक्त आप बेहतर तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, एडिसन ने कोई 1000 अटैम्प्ट की थी बल्ब बनाने के लिए। यानी जब वो बल्ब बनाने का तजर्बा कर रहा था तो वो एक दफ़ा नाकाम हुआ, फिर उसने सेकंड अटैम्प्ट की, फिर थर्ड की, तो इस तरह से उसने 1000 टाइम उसने ट्राई किया, उसके बाद वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। तो ये जो 1000 अटैम्प्ट उसने बल्ब बनाने के लिए किए, ये उसका एक्सपीरियंस था, वो नाकाम नहीं हुआ। अगर वो छोड़ देता बल्ब बनाना कि मुझसे नहीं बन रहा, तो फिर हम कह सकते थे कि वो नाकाम हो गया। लेकिन जो उसने वो बार बार ट्राई करता रहा, तो ये नाकामी नहीं थी, ये उसका एक्सपीरियंस था। उसको हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता था, तो जब वो नया एक्सपीरियंस लेता था तो वो उस एक्सपीरियंस की बेस पे फिर एक नई अटैम्प्ट करता था। तो हमेशा याद रखें, या तो आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी या एक्सपीरियंस मिलेगा। नाकामी कोई चीज़ नहीं होती, नाकामी सिर्फ उस वक्त काउंट होती है जब आप उसको छोड़ दें। अगर आप रेस्टोरेंट की लाइन में कामयाब हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो आप ये ना समझें कि आप नाकाम हैं। इनफैक्ट आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप उस एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी कामयाबी को आगे फर्दर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक ऑडिट की तरफ। ऑडिट क्या होता है, ये किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है और क्यों नाकाम होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। तो पहले तो ये समझिए ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक प्री प्लान गाइडलाइन को फॉलो करना है। जैसे कि चूंकि हम रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक गाइडलाइन दी हुई है। तो वो गाइडलाइन जो PFA ने आपको दी है, अगर आप उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि हमारा ऑडिट तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपका ऑडिट नाकाम हो जाता है। तो इसकी क्या वजह? पहले तो ये समझ लें कि ऑडिट प्रूव करने का नाम नहीं है, ऑडिट इम्प्रूव करने का नाम है। दुनिया में 95% लोग ऑडिट में प्रूव करने में लगे रहते हैं, जबकि 5% लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर आप ऑडिट को प्रूव करने में लगे रहेंगे तो आपका ऑडिट नाकाम ऑडिट होगा, आपके फ्लॉप होने या फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखें कि प्रूव करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये देखें जी, ये हमने इस तरह से, ये हमने इतनी क्लीनिंग की है, इसको देख लें। ये हमने टैग लगाए हुए हैं फ्रीज़र में, इसको देख लें। ये हमने स्टोर में चीज़ें शेल्फ में एक्सपायरी डेट के हिसाब से रखी हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, ये देख लें। तो ये जो आप प्रूव कर रहे हैं कि जी ये देख लें, ये देख लें, ये एक गलत कंसेप्ट है। आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए कि जनाब हमारा फूड सेफ्टी का सिस्टम है, हमने इसको पिछले साल इस टाइम पे इम्प्लीमेंट किया था, ये उसकी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वार्टर में इसको इम्प्रूव किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लीनिंग का प्रोसेस है, तो हमने स्टार्ट में जब ये फूड सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था तो हम 3 आवर के इंटरवल से क्लीनिंग कर रहे थे। एक पर्सन जो है वो आफ्टर 3 आवर जो है
किचन को इस तरह से क्लीन करता था, इस टाइम पे वो फ्लोर क्लीन करता था, इस टाइम पे वो वॉल्स करता था, इस तरह से हम ये हमारा टैगिंग का सिस्टम है, ऑयल चेंज करने का ये सिस्टम था। फिर हमने इसको स्टडी किया, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं ये जो क्लीनिंग का सिस्टम है इसका इंटरवल कम हो जाना चाहिए। तो फिर हमने आफ्टर 3 मंथ जो है ना इसको इम्प्रूव किया और इसको 2 आवर पे कर दिया ताकि ज़्यादा बेहतर हाइजीन को मैनेज किया जा सके। ऐसे ही आप डिफरेंट जो फूड सेफ्टी के रूल्स उन्होंने आपके लिए इम्प्लीमेंट किए हैं उसके मतलब बता सकते हैं कि ये हमने इम्प्लीमेंट इस टाइम पे किया था, उसके बाद हमने इसमें ये चेंजेस की, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ये हमारे डिस्क्रिपेंसी थी जो कि हमें रोज़ फेस करनी पड़ रही थी। फॉर एग्जांपल हमें कॉकरोचेस का प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल हमें रोडेंट का प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल कुछ भी फूड सेफ्टी रिलेटेड ये चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो रही थी या इनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। तो हमने इनको रिविज़िट किया, हमने दोबारा से स्टडी किया, तो हमने इनमें ये इम्प्रूवमेंट की और अभी हमारा ये सिस्टम चल रहा है जिससे जो करंट सिचुएशन है उसको आप देख रहे हैं और अभी भी ये हमारी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू है और हम इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी स्टडी करते रहते हैं और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों जब आपकी इस तरह की स्ट्रगल होगी, इस तरह की आपकी वर्किंग होगी तो फिर कोई भी एडिटर आपको फेल नहीं कर सकता, वो आपके ऑडिट को फेल नहीं कर सकता, वो आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ, अच्छे स्टार के साथ पास करेगा और आपके रेस्टोरेंट को अच्छे स्टार अलॉट करेगा कि ये एक बेहतर हाइजीन रखने वाला रेस्टोरेंट है। तो हमेशा याद रखें कि प्रूव नहीं करना, ऑडिट में अगर आप प्रूव करने में लगे रहेंगे तो ऑडिटर समझेगा कि ये फॉर द टाइम बीइंग कुछ टेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते तो प्रूव करना फेल होने के बराबर होता है। उम्मीद है आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अब चलते हैं कि एक रेस्टोरेंट में ऑडिट किन जगहों का होना चाहिए। अगर आपका ऑनर आता है या आपकी मैनेजमेंट में से कोई आता है तो उनको किन जगहों का ऑडिट करना चाहिए, और अगर पंजाब फूड अथॉरिटी से कोई ऑडिटर आता है या कोई और फूड अथॉरिटी का कोई भी गवर्नमेंट या लीगल डिपार्टमेंट से कोई लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर वो किस जगह का करेंगे। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक रेस्टोरेंट में किन जगहों का ऑडिट होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।